जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप सभी से उसने मिलने का मौका दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने आ गई हूँ और आज हम कुछ और नई बातें परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 23वां पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 11 वर्स 23। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। कितना सुंदर वचन है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमसे बातचीत कर रहे हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि किस प्रकार से इस पहाड़ से कहो। यदि इस पहाड़ से तुम कहोगे कि जाके समुद्र में जा गिर तो वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी उन्होंने दी है और वह शर्त ये है कि मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे। क्या प्रतीति करे? ये प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए वो हो जाएगा। आज कई बार हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते, हमारी लाइफ में कई प्रकार के पहाड़ होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और उन पहाड़ों के साथ हम जीते रहते और वो पहाड़ हमारी जिंदगी को जीने के लिए एक बहुत मुश्किल कर देते हैं और हम अपने जीवन को खुशहाली के साथ जी नहीं पाते हैं और केवल हम उन पहाड़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो आखिर पहाड़ है क्या। आज मैं जो आपको वचन से हम बताना चाहती हूँ या आप जब हम सुनेंगे वो है कि अपने पहाड़ से कहो, अपने पहाड़ को आज्ञा दो। यहाँ पर पुरुष मसीह ने ये नहीं कहा कि जस्ट ऐसे नॉर्मली कह दो ना, परंतु उसको कमांड करना है। और हमारे जीवन में कितने प्रकार के पहाड़ पाए जाते हैं वो आज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में आखिर पहाड़ है क्या ना। हम पहाड़ है क्या? वो परेशानियां हैं, वो चिंताएं, वो असफलताएं, वो दुख, वो दर्द, वो बीमारियां जो हमको परेशान करती रहती हैं हमारे जीवन में पहाड़ का रूप ले लेती हैं। केवल हमारी परिस्थितियां जो हमको हमारे जीवन में पहाड़ का रूप ले लेती हैं और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। वैसे तो हमारे जीवन में कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, लेकिन आज मैं 3 प्रकार के पहाड़ों के विषय में बात करूंगी कि जो हमारे जीवन में पहाड़ रूपी समस्याएं पाई जाती हैं और मेनली वो हर एक की जीवन में पाई जाती है जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। और उन पहाड़ों के विषय में आज हम कमांड करेंगे, आज हम आज्ञा देंगे उन पहाड़ों को कि वो हमारे जीवन से चले जाए। और पहला जो पहाड़ है वो है भय और चिंता का पहाड़, द माउंटेन ऑफ फियर एंड एंजाइटी। मनुष्य के जीवन में भय और चिंता जो है वो घर कर जाता है और ये एक बहुत बड़े पहाड़, विशाल पहाड़ को जन्म देता है। पहाड़ रूपी चिंता और भय हम सबके जीवन में आ जाता है और मनुष्य उस चिंता में इतना डूब जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर इस चिंता रूपी पहाड़ को मैं कैसे हटाऊं। वो उससे बोल ही नहीं पाता, उसको कमांड ही नहीं कर पाता है कि मेरे जीवन से दूर हो जा। परंतु हमें चाहिए कि हम इस पहाड़ को जो चिंता रूपी और जो हमारे भय रूपी जो पहाड़ है उसको हम कहें कि दूर हो जा मेरी लाइफ से। क्योंकि यदि हम देखें, मैं आपके सामने पहले पढ़ना चाहूंगी और आपके पास भी यदि बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सबसे पहले हमें अपनी जो चिंताएं हैं उनको क्या करना है? प्रार्थना में बदल देना है। उसको हमें
दूर करने का एक जरिया है प्रार्थना बदलना, और प्रार्थना करके कहना है कि ये चिंता है मैं यीशु पर डाल देती हूँ या यीशु पर डाल देता हूँ। प्रभु आप मेरी चिंता को ले लीजिए। अब हमें प्रार्थना करनी है कि हे पहाड़, ये चिंता रूपी पहाड़ मेरे जीवन से दूर हो जा। यकीन मानिए आप इस चिंता रूपी पहाड़ को हटा पाएंगे, आप इस भय रूपी पहाड़ को हटा पाएंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत ऐसे पाया जाता है। मनुष्यों को जरा सी बात पे भय हो जाता है, हमारे भविष्य का भय हो जाता है ना, बच्चों के भविष्य का भय हो जाता है हमारे जीवन में, क्या खाएंगे उसका भय होता है, नौकरी नहीं मिल रही उसका हमें भय होता है, और यदि मिल भी गई तो पता नहीं कैसी मिलेगी, तनख्वाह पता नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसका हमें भय हो जाता है। हम अपने जीवन में पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका हमें भय हो जाता है। यदि केवल ऐसा होता है हमारे परिवार में यदि बच्चे हैं शादी लायक है, उनकी शादियों की चिंता हो जाती है, और कहती यदि बच्चे में यदि किसी प्रकार कोई कमी है, सपोज कि यदि कोई बच्चे की हाइट छोटी है तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है, भय होता है पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। ये सब छोटी छोटी जो चिंताएं, छोटा छोटा जो भय होता है, वो हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आता कि कब एक पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमें इस भय को डांटना है, इस चिंता को डांटना है, ताकि हम क्या करें, उससे बाहर निकल सके। यदि हम सामाजिक तौर से देखें, आजकल जिसके पास बहुत ही थोड़ी तनख्वाह है और महंगाई इतनी बढ़ रही है, और महंगाई की क्या है, हमें चिंता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे अपने बच्चों की शादियां करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहां से करेंगे उनके लिए। ये छोटी छोटी चिंताएं हमारे जीवन में क्या हो जाती हैं, बढ़ती हुई चली जाती है। परंतु ऐसी चिंताओं के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी प्रभु की अपनी चिंताओं को क्या करे हैं, तुम क्या करो कि कहते अपने परमेश्वर पे डाल दो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु उस चिंता को हमें प्रार्थना में बदल देना है। एक वचन और मैं चाहूंगी कि मैं आपके लिए पढ़ूं और आप मेरे साथ निकाल लीजिए। अब सेकंड तिमोथी आप मेरे साथ निकाल लीजिए, और उसका 1 अध्याय और उसके 17वें पद में यहाँ जो परमेश्वर का वचन है वो हमसे इस प्रकार से कहता है, पर और उसका वचन सेकंड तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 17वां वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें वहां पर बड़े सुंदर तरीके से वो मतलब किस प्रकार से जो पौलुस है वो इस बात को क्या कहते हैं बता रहा है कि मतलब किस प्रकार से वो मतलब भेंट करने की बात कर रहा है। यहाँ पे जब हम उस परमेश्वर से भेंट करते हैं, उससे अपनी बातें कहते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी क्या करता है, चिंता करता है। और इसी के यदि हम 7वें पद में हम पढ़े, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कैसे, हमें भय की आत्मा नहीं दी है, हमें परमेश्वर से भेंट करके उस भय को दूर करना है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी परंतु हमें किसकी दी है, सामर्थ्य की और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हम उस भय को डांटे जो आज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, किसी भी तरीके से हमको गिरा रहा है, हमें ऊपर नहीं उठने दे रहा है। और एक यदि हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, और वहां पर जो परमेश्वर का जो वचन है वो बड़ी सुंदर तरीके से हमको बताता है। और ये पहली बार हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें हमेशा हम पढ़ते रहते हैं और हमेशा बताते हैं, और वो बड़ी सुंदर तरीके से हमको इंकरेज करता है। और वो क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। भय नहीं खाना है, परंतु उस भय से हुक्म करना है, उसको आज्ञा देनी है, भय दूर हो जा मेरे जीवन से। इस भय रूपी पहाड़ से कहे, आज कहे, यदि आपके जीवन में आज भय है, यदि आज आपके जीवन में चिंता रूपी पहाड़ है, आप उससे कहिए कि हे चिंता रूपी पहाड़ मेरे जीवन से दूर हो जा। दूसरा जो हमारे जीवन में जो पहाड़ पाया जाता है वो है टूटते हुए परिवारों और रिश्तों का पहाड़। आज हमारे समाज में जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, हमारे जो समाज में आज परिवार टूट रहे हैं,
पति पत्नी में कितने तलाक हो रहे हैं, भाई बहन से बात नहीं करता है, माता पिता बच्चों से बात नहीं करते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं देखना चाहते हैं, और क्या करते अपने हमारे जो रिश्तेदार हैं हमें पता ही नहीं है कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन है या क्या है। ये सब टूट गया है आज बहुत ज्यादा, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे समाज में देखने को मिलता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम नहीं चाहते केवल कि मेरे भाई बहन मेरे साथ रहे, हम नहीं चाहते कि मेरे माता पिता भी मेरे मेरे परिवार के साथ रहे, केवल हमारे दादा दादी को हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रहे। और जबकि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बूढ़े जो लोग होते हैं वो हमारे घर की शोभा होते हैं, मुकुट होते हैं हमारे लिए। लेकिन आज हम ये समाज में देखने को मिलता है कि परिवार जो है वो टूट रहे हैं, और ये परिवारों के टूटने का जो पहाड़ है वो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में पाया जाता है, बहुत ऐसे पाया जाता है। लेकिन इनके विषय में परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे बताता है, वो हमसे कहता है कि ऐसी ऐसे ऐसी प्रकार की जो पहाड़ है, ऐसी परिस्थिति को हमें किस प्रकार से हैंडल करने की जरूरत है, किस प्रकार से हमें उसे डांटने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मेल मिलाप सिखाता है। और आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 31 और 32 पद को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। यहाँ लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि हमारे परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार से कमजोर है किसी भी तरीके से, या इस प्रकार का व्यक्ति है जिसकी वजह से शायद हमें कड़वाहट का सामना करना पड़ रहा है, या हमें कलह का सामना करना पड़ रहा है, या हमारे अंदर प्रकोप है या क्रोध है, उसको क्षमा करो। जब हम क्षमा कर देंगे तो हमारा परिवार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो टूटेगा नहीं, एक हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने भी तो कहते अपने पुत्र को जब संसार में भेजा, उसके पुत्र ने हमारे अपराधों को क्षमा किया था। जब उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया तो हमें भी अपने अपराधों को क्षमा करना है, और उसको डांटना है कि ये रिश्ते जो टूट रहे हैं, इस पहाड़ को मैं हुक्म देता हूँ कि दूर हो जाए मेरे परिवार से। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा संभालता है, और वो हमेशा हमारी सहायता और मदद करता है, और वो हमें सिखाता रहता है। आइए मैं चाहूंगी कि एक वचन को और हम पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में से, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। परमेश्वर का वचन हमें अपराध क्षमा करने की बात कर रहा है। 14 में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को और सिद्धता का कटिबंध है, हालेलुया। हाँ, ऐसा होता है कई बार हमारे जीवन में ठोकर लगती है, कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे व्यक्ति से हमें ठोकर लग जाती है और हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन हमें अलग तरीके से समझाता है। वो कहता है कि यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सही लो। रीजन हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ये झगड़ा करता है, वो विश्वास में कमजोर है, चर्च नहीं जाता, ये सब बातें हो सकती हैं। परिवार में इस प्रकार की चीजें होती हैं। यदि हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है और इस प्रकार की बातें हमारे परिवार में हो रही हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसको क्या करना, समझाना है, उसकी सह लो, उसको अपनी संगति में ले लो, उसको सिखाओ, उसको बताओ, और उसके अपराधों को क्षमा कर दो। अपराधों को क्षमा करके उसका प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। परमेश्वर हमने हमसे प्रेम किया, और वो चाहता है कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हमें इसलिए यदि हमें अपने परिवारों को टूटने से बचाना है तो हमें क्या करना है, उसको जोड़ के रखना है, और ऐसी परिस्थिति को डांटना है, कहना है कि ये परिस्थिति, ये इस प्रकार का पहाड़ जो मेरे परिवार को तोड़ने वाला पहाड़ मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से दूर हो जा। और ऐसा करके देखिए, यकीनन परमेश्वर आपके परिवार को जोड़ के रखेगा।
यकीनन जो अपने गैर हो गए हैं वो भी आपके अपने हो जाएंगे, और जो आपके जो गैर थे वो भी अपने हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब परमेश्वर किसी का चाल चलन भाता है तो वो उसके दुश्मनों से भी उसका मेल कराता है। हमें ऐसा चाल चलन रखने की जरूरत है, हमें ऐसा व्यवहार रखने की जरूरत है ताकि हमारे दुश्मन भी हमारे अपने हो जाए। हमारे परिवार की तो बहुत दूर की बात है, इसलिए हमें अपने परिवार को जोड़ना है और इस पहाड़ को, इस टूटने वाले पहाड़ को हमें डांटना है, कहना है उखड़ के दूर हो जा, चला जा मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से। और तीसरी बात जो विशेषकर हम सबके जीवन में अक्सर देखने को मिलता है, और वो है बीमारी का पहाड़, द माउंटेन ऑफ सिकनेस, बीमारियों का पहाड़। आजकल हमारे समाज में, हमारे लोगों के जीवनों में नई नई बीमारियों ने घर कर लिया है। डायबिटीज कभी सुना नहीं था, शुगर की बीमारी पता नहीं कहां से आ गई, बीपी की बीमारी है ना, कहते हृदय रोग की बीमारी हो गई है। आज देखो छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। क्यों? ये सब बीमारियां कहां से आ गई, कैसे आ गई? क्योंकि मनुष्य शायद परमेश्वर से दूर हो गया है। और भी बहुत सारी बीमारियां, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, जिसके नाम तक हम नहीं जान पाते हैं, और पता चलता है कि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनको नाम ही हमें पता नहीं है, और वो बीमारी हमारे जीवन में घर करे रहती है। देखिए जाके अस्पतालों में हम जाते, कितने लोग हैं बीमार से तड़पते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्दों से, परेशानियों से, वो कोई देखने वाला नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास इलाज कराने के लिए। और ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं जो मनुष्यों को दबाए हुए हैं, और मनुष्य उस बीमारी में फंसता चला जाता है और गिरता चला जाता है, और उससे उभर ही नहीं पाता है। एक खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू हो गई। एक जन को बीमारी से फुर्सत मिली तो दूसरा बीमार पड़ गया, एक का इलाज कराया तो तीसरा पड़ गया, और कहते हैं सबका इलाज कराया तो हमें कुछ और समस्या आ गई। ये सब हमारे जीवन में आता ही जाता है, और ये बहुत बड़ा एक पहाड़ हमारे जीवन में पाया जाता है, हमारे परिवारों में पाया जाता है, और आसपास हम देख सकते हैं, और हर घर में ये बीमारियां ने घर कर रखा है। परमेश्वर का वचन इस ऐसे बीमारी रूपी पहाड़ के लिए कहता है कि इस बीमारी रूपी पहाड़ से कहो कि हे बीमारी रूपी पहाड़, उखड़ के जाओ समुद्र में, गिर जा समुद्र में जा। और कैसे कहेंगे? वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को आप पढ़ लीजिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 17वां पद। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 17वां पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम टुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। आपको पता है, जब हम बीमार होते हैं, जब हम सीरियस होते हैं, और जब लगता है कि हाँ अब ये बीमारी लाइलाज हो गई है, कोई इलाज नहीं है, तो हमारे अपने हमसे मुंह मोड़ देते हैं। कोई हमारे पास तक आना नहीं चाहता है, कोई हमारे पास तक बैठना नहीं चाहता है, कोई हालचाल नहीं पूछना चाहता है, रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देते हैं, कहीं पैसा ना मांगने लगे। हमारे पास कोई रुकता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका कुछ इसकी सेवा टहलना करनी पड़ जाए। तो क्यों हम ऐसे पड़े रहें? क्यों ना हम स्वयं अपनी इस बीमारी रूपी इस पहाड़ से कहें कि उखड़ के जा, क्योंकि वो परमेश्वर हमें चंगा करता है। वो साफ कह रहा है यहाँ पे हमसे कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उससे कहिए, प्रभु तो मेरे घावों को चंगा कर, मुझे छू, मुझे चंगाई दे। और जब उससे मांगेंगे तो वो हमें चंगा करेगा, क्योंकि यशायाह की पुस्तक और उसकी 53 में परमेश्वर का वचन साफ कहता है। मैं इनको पढ़ूंगी 4 और 5 को यहाँ लिखा है, निश्चय ही इसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों के उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसके सर पे कांटों का ताल रखा गया, इसलिए कि हमारे सर की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब नष्ट हो जाए। उसने अपनी पीठ पे कोड़े खाए, ताकि हमारी पीठ की जितनी बीमारियां हैं वो सब क्या हो जाए, ठीक हो जाए,
खत्म हो जाए। अपने हाथों पे उसने कोड़े कीले ठुकवाई, ताकि हमारे हमारे हाथों से वो गलत काम ना हो और हमारे हाथ हमेशा दूसरे भलाई के लिए ही उठाए जाए। हमारे पैर में उसने अपने पैरों में कीले ठुकवाई, ताकि हम अपने पैरों से कहीं गलत जगह पे ना जा सकें। ये उसने सहा ताकि हम चंगे हो जाएं, और उसने हमारे पापों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया है। तो जब उसने हमारे रोगों को उठा लिया, तो हम क्यों रोगी बने, हम क्यों उस रोग में पड़े रहे, उस रोगी रूपी पहाड़ में फंसे रहे। उससे कहें, आज्ञा दे, उखड़ और जा, उखड़ जा, उसको आज्ञा दे। और एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता और उसका 103, भजन संहिता 103 का हम पढ़ेंगे 2 और 3 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप आज के दिन किसी प्रकार के इस बीमारी रूपी पहाड़ से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार की बीमारी आपको सताए हुए है, जो आपको लग रहा है कि अब इसको मैं हटा नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसको आज्ञा दे, यीशु के नाम से बोले, उससे कहें कि दूर हो जाए मेरी जिंदगी में से कोई भी बीमारी। सपोज शुगर की बीमारी है, उससे कही है शुगर की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि दूर हो जाए मेरी जिंदगी से। बीपी की है या अन्य कोई कैंसर की बीमारी है, हृदय रोग है और अन्य बहुत किसी प्रकार कोई बीमारियां हैं, उनसे कहिए कि उखड़ के मेरी जिंदगी से, मेरे इस शरीर से निकल के दूर हो जा। करके देखिए, कह के देखिए, यकीनन वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। इसलिए आज हमें अपने पहाड़ से कहना है कि जा, उखड़ जा और अब समुद्र में जाके अपने, हमें इस चिंता रूपी भय रूपी पहाड़ से कहना है, उखड़ जा मेरी जिंदगी से। हमारे इस रिश्तों को तोड़ने वाले पहाड़ से कहना है कि उखड़ के मेरी जिंदगी, हमारे परिवार से दूर हो जा। हमारे इस बीमारी रूपी पहाड़ से कहना है, उखड़ जा मेरी लाइफ से और दूर हो जा मुझसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम ऐसा करेंगे और करके देखिए, परमेश्वर आपको अवश्य ही आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा और आपके जीवन को वो शांति से भर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा, इस प्रकार के वचन के द्वारा वो आशीष पाए। परमेश्वर आपके साथ रहे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन का दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, हम एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं समय के लिए आपने दिया। राजा, मेरी प्रार्थना हमारे बहन भाइयों की प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे खुदा आप इनकी सहायता और मदद करें। यदि कोई बीमार है, आप इन्हें छुएं और चंगाई दे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के भय और चिंता, हर प्रकार की प्रभु जी परिवार को तोड़ने वाली आत्मा इनके परिवार से दूर रहे और ये हमेशा तुझ में आशीष पाए। इनकी सहायता और मदद कर। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह।